नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशी श्रीवास्तव। एक वक्त था जब यूपी की पहचान बाहुबली, माफिया और खुलेआम रंगदारी से होती थी। बड़े बड़े अपराधी खुला घूमते थे और पुलिस भी उनके सामने बेबस दिखती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में यूपी ने एक यूपी के कानून की नई पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही एक ही नारा दिया, जीरो टॉलरेंस। यानी अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी, ना ही कोई समझौता होगा। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जीरो टॉलरेंस की नीति को केवल नारों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे जमीन पर उतारने वाली कई कार्यवाही और घटनाएं भी हुई। आज हम योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस कानून में हुई ऐसी 4 कार्यवाहियों की बात करेंगे, जिसने यूपी के पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। मुख्तार अंसारी का फुल स्टॉप। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए योगी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसने लोगों को हैरान करके रख दिया था। उत्तर प्रदेश के जाने माने माफिया मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को ही सीधे खत्म कर दिया। गाजीपुर और मऊ क्षेत्र में दशकों से माफिया मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था। वह जेल में रहते हुए भी अपने गिरोह को कंट्रोल करता था। सालों से मुख्तार और उसके गुर्गों ने ठेकों, जमीनों और रंगदारी के करोड़ों रुपयों का अवैध कारोबार खड़ा कर रखा था। मगर योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार और उसके साथियों के लगभग 600 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को या तो ध्वस्त कर दिया या उसे सरकारी कब्जे में ले लिया। इस कार्यवाही से माफियाओं के पूरे नेटवर्क में खौफ पैदा हो गया। अतीक अहमद नेटवर्क का स्ट्राइक। जी हाँ, अतीक अहमद के मामले में की गई कार्यवाही ने साबित कर दिया था कि योगी का कानून जीरो टॉलरेंस के साथ तेज भी है। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी के लिए एक खुला चुनौती बन गया था। दिन दहाड़े सरेआम सरकारी गवाह को मारना ये दिखाता था कि अपराधियों में अब भी कितनी हिम्मत बची हुई है। जिसके बाद योगी ने इसका जवाब पलटवार करके दिया, जिसके बाद इस केस से जुड़े माफिया अतीक अहमद के पूरे नेटवर्क पर तुरंत शिकंजा कसा गया। हत्या के कुछ दिनों के अंदर ही मुख्य साजिशकर्ताओं को और शूटरों को मुठभेड़ में मार दिया गया। यह कार्यवाही सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियां भी शामिल थी, जिससे अतीक के नेटवर्क को हिलाने का मौका मिल सका। इस घटना ने न सिर्फ राज्य में कानून की ताकत को दिखाया, बल्कि पूरे देश में ये भी संदेश दिया कि यूपी में अब अपराधियों की हिम्मत टूट चुकी है। यहाँ कानून से बड़ा कोई नहीं है। बुलडोजर का हथियार। जीरो टॉलरेंस की नीति केवल बड़े माफियाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने हर छोटे बड़े अपराधियों के हिम्मत को भी तोड़ा। और इसमें सबसे बड़ा हथियार बना बुलडोजर। बुलडोजर केवल एक मशीन नहीं, बल्कि यूपी के कानून का प्रतीक बन गया। गैंगस्टर एक्ट और अवैध निर्माणों के नियमों का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने छोटे बड़े सभी अपराधियों और माफियाओं के करोड़ों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया, साथ ही उन्हें जब्त भी कर लिया। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्यवाही धर्म, जाति और राजनीतिक जुड़ाव से ऊपर उठकर थी। बुलडोजर ने यह साफ कर दिया कि अपराध की संपत्ति अब सुरक्षित नहीं रहेगी। इससे जो खौफ पहले आम जनता में था, वह खौफ अब अपराधियों के दिल में पैदा हुआ। भर्ती माफियाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक। उत्तर प्रदेश में लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले पेपर लीक माफिया पर भी जीरो टॉलरेंस का रूल इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदेश में कई प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, लेखपाल भर्ती, पुलिस भर्ती आदि में पेपर लीक एक गंभीर और पुरानी समस्या थी, जिसने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया था। परीक्षाओं में होने वाले भ्रष्टाचार ने युवाओं को निराशा से भर दिया था। योगी सरकार ने पेपर लीक कराने वाले पूरे गिरोहों को पकड़ा, उन पर एनएसए जैसे सख्त कार्यवाही की और उनके शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द की गई। साथ ही उनकी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया और कानून में बदलाव करके पेपर लीक के खिलाफ सख्त और बड़ी कार्यवाही की गई। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 2027 का चुनाव महज जाति या धर्म के मुद्दों पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये चुनाव सुरक्षा, विश्वास और सुशासन के मुद्दों पर भी लड़ा जाएगा। इन निर्णायक कार्यवाहियों से योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीतिक जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं
कि उनके जीरो टॉलरेंस मॉडल को तोड़ना विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।